वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और ये वीडियो आप सभी उन कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनको ये अभी तक भी समझ नहीं आ पाया है कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में चल क्या रहा है। ओके, सो बहुत कुछ इजी बनाने के लिए ये वीडियो है, तो आप इसको देखते रहिए। लेट्स सी कि हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाते हैं, व्हाट इज़ आवर कंक्लूजन। देखो यहाँ पर मैंने सीबीएसई की ऑथेंटिक वेबसाइट निकाली है, cbseacademic.nic.in। जब भी आपको सिलेबस देखना होता है आप यहाँ पे करिकुलम में जाते हैं और रिवाइज्ड करिकुलम में जाते हैं। ठीक है, रिवाइज्ड करिकुलम पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्योंकि आप 12th क्लास में हैं तो 11th-12th वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, ये ब्लू लिंक आ रही है ना, ये क्या है, ये फॉर द डिलीटेड पोर्शन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन 2021। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि कोविड-19 की बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, पूरे विश्व में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। एनसीईआरटी ने भी कुछ काट दिया है, तो इस पर यहाँ पर आप नीचे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको हर तरह का सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप आइएगा पॉलिटिकल साइंस पर। पॉलिटिकल साइंस पे हम यहाँ पर आएंगे, एक आपको 11th का दिखेगा, एक 12th का। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है और हम 12th में चलते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कोविड-19 की वजह से डिलीट किए गए हैं। एक तो सिक्योरिटी वाला चैप्टर जो आपके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में था, फिर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर, ये दोनों कम्प्लीटली डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लान डेवलपमेंट में से ये दो चीज़ें जो हैं डिलीट हुई हैं। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में ये सब कुछ डिलीट हुआ है और 14th और 15th कम्प्लीटली यहाँ पर डिलीट कर दिए गए हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो तुम इस पे तो पूरी तरह से श्योर कम से कम हो ही सकते हो। ठीक है, ये जो आधा अधूरा तुमने देख रहे हो यहाँ पर, ये जो आधा अधूरा डिलीट हुआ है, अगर तुम्हें ये समझ नहीं भी आ पा रहा है इस वक्त, तो कम से कम तुम ये 14th चैप्टर, 15th चैप्टर और ये 6th यूनिट और 7th यूनिट तो कम से कम छोड़ ही सकते हो। दीज आर कम्प्लीटली डिलीटेड। और अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें क्या छोड़ना है, क्या करना है, तो लीव इट टू योर स्कूल। इसको भी पढ़ लेना। अगर तुमने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया तो तुम्हारा कुछ भी कम यहाँ पर नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन तुम इस मामले में तो क्लियर हो कि दीज आर गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिलीटेड, तो तुम उन्हें छोड़ सकते हो। सो दिस इज वन क्लैरिफिकेशन वी गॉट। सेकेंड, हम वापस यहाँ पर आते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर रिवाइज्ड एकेडमिक इलेक्टिव्स की, और यहाँ पर तुम देख रहे हो नीचे पॉलिटिकल साइंस का मटेरियल दे रखा है। तो रेफरेंस मटेरियल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश का खोला है तो ये खुल जाएगा, जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि नया क्या क्या ऐड हुआ है। यहाँ देखो, ये 11th का है ना, तो अब हम नीचे चलते हैं। ये देखो, ये आ गया 12th का तुम्हारा, यहाँ से शुरू हो जाता है तुम्हारा 12th का। तो जो कुछ भी नया टॉपिक ऐड हुआ है वो यही टॉपिक ऐड हुए हैं, ये सारे। ठीक है, तो यहाँ से तुम शुरुआत कर दो, और ये एक क्लैरिफिकेशन है कि ये तुम्हें पढ़ना है, तो तुम्हें ये वाला पोर्शन काटना है। 10th और 11th यूनिट समझ आ गई है, वेल एंड गुड। नहीं भी समझ आई है, अगर इसको पढ़ भी लोगे तो कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड जब तुम्हारा स्कूल क्लैरिफाई कर देगा तो तुम इसे काट ही पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर रेफरेंस मटेरियल है, ये तो तुम्हें पक्का ही पक्का पढ़ना है। ठीक है, ये नया ऐड हुआ है और तुम्हें इस चीज़ को पढ़ करके जाना ही जाना है। देन अब डिलेमा किसका रहता है? डिलेमा इस चीज़ का रहता है कि यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है, इसमें से कुछ चीज़ें, ये देखो, डिलेमा इस चीज़ का आ जाता है जब तुम यहाँ पर आते हो, है ना। तुम्हें देखना तो है प्रपोज्ड कंटेंट, लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं भी समझ आए देन इट्स ओके, वेल एंड गुड। यहाँ पर तुम नीचे देख रहे होगे यूएस हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स काट दिया, लेकिन ये पूरा नहीं काटा, इसके कुछ पोर्शन है। यहाँ पर तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा होगा, गल्फ वॉर जो है वो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में मिला दिया, जो कि यूएस हेजेमनी का पोर्शन है। ऐसे कई सारे पोर्शन है जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में मिला दिए, लेकिन अगर तुम्हें इसकी भी सर्टेनिटी नहीं है कि क्या क्या मिला दिया, सो वेट फॉर योर स्कूल नोटिफिकेशन। जब तक वो ना आए तो यूएस हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी कर लो। ठीक है, सेम यहाँ पर एक ही चैप्टर कटा है। ठीक है, वो जो कोविड-19 की वजह से कटे हैं वो तो पहले ही बता दिए।
और यहाँ पर देखो सेकंड बुक में एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है, ये यूनिट 5 के साथ मर्ज कर दिया गया है नीचे। प्रपोज्ड कंटेंट में उसके भी वो लिखे हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये देखो कम लग रहा है यहाँ पर चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम में, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम इसको भी पूरा पढ़ सकते हो। मेनली दो ही जो चैप्टर्स हैं वो मर्ज किए गए हैं, एक तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक यूएस हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर स्कूल का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो पूरा पढ़ जाओ, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो 100% पूरा जो न्यू ऐड हुआ है वो करना है। और डिलीटेड में से कम जो कंप्लीटली डिलीटेड हो गए हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी 10th और 11th अगर समझ नहीं आ रहा, क्लैरिफाई नहीं भी हो रहा तो भी कर लो, क्योंकि एंड मूवमेंट पे अगर तुम काटोगे भी तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। So look guys, this is the conclusion we have finally got। सिलेबस में तुम्हें करना क्या क्या है, पुरानी बुक करो अपनी, इसके साथ जो नए एडिशंस मैंने तुम्हें दिखाए वो करो, जो अरब स्प्रिंग और वो सारा है उसको पूरा कर दो, और उसकी तो मैं वीडियो भी बना दूंगी अलग से। और जो कोविड-19 की वजह से कटा है, जो तुम्हें 4 चैप्टर जो कम्प्लीटली कटे हैं, कम से कम वो तो तुम छोड़ ही सकते हो। तो ये तुम्हारा सिलेबस पूरा बन चुका है। इसके साथ देखो जो डायलेमा, जो टेंशन है, जो कंफ्यूजन किस चीज़ की है, यूएस हेजमनी का कितना पोर्शन आएगा और एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का कितना पोर्शन आएगा, है ना, इसका है। तो ये तुम अपने स्कूल और स्कूल की नोटिफिकेशन पर छोड़ दो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बात बताऊं तो सेफ साइड रखो अपनी, ठीक है। और क्योंकि यार बोर्ड्स हैं और तुम किसी भी तरह का डेंजर नहीं ले सकते, राइट। तो आई फील कि तुम्हें सेफ साइड रखनी चाहिए। और अगर तुम ये कर सको कि ओल्ड बुक प्लस न्यू एडिशंस, तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब अकॉर्डिंग टू योर स्कूल चलो, या जो भी अथॉरिटी है जो गवर्न कर रही है तुम्हारे को, जो तुम्हें एग्ज़ाम लिखने देगी, जिसके बेस पर तुम लिखोगे, उनको उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो ध्यान रखो, बेस्ट है। और आई फील कि तुम्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है चलना चाहिए, ठीक है। जैसा वो जब जिस टाइम पर कहें तुम वैसा कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग तुम ये जो मैंने अभी बताया है ये फॉर्मूला लगा सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो।